गुड इवनिंग, नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। निफ्टी के इस नए वीडियो एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये निफ्टी का चार्ट है, आवरली चार्ट है। बात करें चार्ट्स की तो कल आपके साथ दो पैटर्न डिस्कस हुए थे, जिसमें से एक ट्रायंगल पैटर्न था और जिसका पॉइंट ऑफ निगेशन 11,425 था। आज हम उसके ऊपर ही खुले सीधे सीधे, तो उस पैटर्न के बारे में अब कोई चर्चा करने से फ़ायदा नहीं, वो पैटर्न वहीं का वहीं निगेट हो गया। सिर्फ एक पैटर्न बचता है जिसमें हमने यहाँ कहीं ए वेव पूरी की थी और एक इरेगुलर बी वेव पूरी की, उसके बाद हम सी वेव में थे। 11,460 के दायरों की बात हुई थी। 11,425 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो मार्केट वहाँ कहीं जाना चाहिए था। दैट वाज द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट मार्केट हैड टू फुलफिल। तो 4,460 के आसपास का हाई भी हमें मिला। ये बात और है कि फिर उसके बाद हम पूरे दिन एक साइडवेज छोटे से करेक्टिव मूव में घूमते रहे। अब बात करें कल की। इस तरीके से अगर आप चैनल करना चाहें तो ये मूव चैनल होती है। यहाँ मैंने लिख रखा है, ये एक सपोर्ट जोन है 11,350 से 11,360 का। याद रखिएगा, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कल के लिए, और वो भी कल पूरे दिन के लिए नहीं, जब तक ये दायरा टेस्ट हो जाए बस वहीं तक के लिए। तो 11,350 से 11,360 वो एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन रहेगा हमारे लिए अगर हम नीचे की ओर जाते हैं। और अगर हम सीधे सीधे आज के लो को बिना तोड़े ऊपर जाते हैं 11,460 के, तो 11,475 से 11,500 ये वो लेवल्स आपको दिख सकते हैं मार्केट में। सो दीज आर द टू जोन्स ऑन द अपर एंड द लोअर साइड रिस्पेक्टिवली फॉर वेरी शॉर्ट टर्म दैट वी मस्ट कीप ऑन आवर चार्ट्स। On the lower side 11,350 to 11,360 and on the upper side 11,475 to 11,500। ये वो लेवल है 11,290। नाउ दिस इज द की लेवल। जब तक हम इसके ऊपर हैं, निफ्टी फिर से 11,460 के ऊपर जाने की पूरा दमखम रखता है। कैसे जाता है, गैप अप से जाता है कि बहुत धीरे से जाता है, तेज से जाता है, वो एक अलग इशू है। बट till we are trading above 11,290, we can always move up above 11,460 once again. So if you are planning to be short, if you are short, अगर आपको कोई aggressive view रखना है, bearishness इस market में, तो इस level के बाद ही, जब तक ये level नहीं टूटता है, you should not be aggressively short and you should not have a very bearish view as far as the intermediate time frame or long time frame is concerned. This is the key level now. और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये वो सपोर्ट जोन है। कल आपसे बात हुई थी, कुछ इस तरह वेव काउंट शायद थी, 1 बार ए, 2 बार बी एंड देन वी वर इन द 3 बार सी। तो अभी चलने देते हैं इसको, कोई मार्किंग इसमें नहीं बैठाते हैं, सिर्फ ध्यान रखिएगा इस लेवल का। दिस इज द की लेवल नाउ। और अगर यहाँ से सीधे हम ऊपर जाते हैं तो 11,475 से 11,500 के दायरे हैं, और नीचे बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये वो सपोर्ट का एरिया है। किसी भी तरह की बहुत एग्रेसिव पोजीशंस और बहुत पोजिशनल पोजीशंस रखने की ज़रूरत नहीं है अभी मार्केट में। इंट्राडे में जो पैटर्न्स आप आइडेंटिफाई करते हैं उन पे छोटे ट्रेड लीजिए, बुक कीजिए प्रॉफिट, और पोजीशंस को खाली रखिए। लेट मार्केट टेल अस वेरी क्लियरली व्हाट इट्स डूइंग, क्योंकि सारा मूव मार्केट का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स में देखें तो बहुत क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए छोटे छोटे एनालिसिस, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे अपने आप को वहीं तक रिस्ट्रिक्ट रखना ही उचित है इस वक्त। और कल के लिए यही दो दायरे हैं, ऊपर की तरफ की आपसे बात हुई और नीचे ये दायरा है सामने आपके। ये वो लेवल है, जब तक इसके नीचे हम नहीं जाएंगे मार्केट 11,460 के ऊपर निकलने की पूरी संभावना रखता है। इट कैन ऑलवेज मूव अबव 11,460 वंस अगेन इफ इट डज नॉट ब्रेक बिलो 11,290। सो दिस इज ऑल, टिल वी मीट अगेन। सेफली रहिए, हेल्थ वाइज भी और ट्रेड वाइज भी। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।